नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ के दिन भर की घटनाक्रम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों। मिशन आर्टेमिस 2 के दल ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तक मानव की यात्रा का यह रिकॉर्ड पहले अपोलो 13 के नाम था। मिशन आर्टेमिस 2 के दल ने चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से का चक्कर भी पूरा किया और चंद्रमा की सतह की शानदार तस्वीरें भी भेजी। अपोलो मिशनों में यान चंद्रमा की सतह से लगभग 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते थे। इसके विपरीत आर्टेमिस 2 कहीं अधिक ऊंचाई यानी चंद्रमा की सतह से लगभग 6545 किलोमीटर पर था। इस अधिक दूरी के कारण दल ने चंद्रमा को एक पूर्ण डिस्क के रूप में देख पाया, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट के क्षेत्र भी शामिल थे। चलिए अब बात करते हैं अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर की। रूस और चीन ने हॉर्मुज जलडबरू मध्य को फिर से खोलने के यूएन प्रस्ताव को वीटो किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसका मकसद हॉर्मुज जलडबरू मध्य को फिर से खोलना था। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित नहीं हो सका जब ईरान से समझौते के लिए अमेरिका की समय सीमा नजदीक आ रही थी। सुरक्षा परिषद के 15 में से 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान और कोलंबिया ने मतदान से दूरी बनाई। आपको बता दें, रूस और चीन स्थायी सदस्य है, उनके पास वीटो शक्ति है। इसी का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक दिया गया। बहरीन को उम्मीद थी कि रूस और चीन कम से कम मतदान से दूरी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आई। रूस और चीन ने वीटो कर साफ कर दिया कि वे ईरान के साथ खड़े हैं। दोनों देशों का कहना है कि प्रस्ताव में ईरान की बहुत कड़ी आलोचना की गई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग को खारिज किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मूल्यांकन के बाद लिया। इस प्रस्ताव का समर्थन विपक्षी सांसदों ने किया था और उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं में पक्षपात का आरोप लगाया था। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में कई नोटिस जमा किए थे। इस निष्कासन प्रस्ताव का विपक्षी सांसदों का भारी समर्थन था। लोकसभा के 130 सांसद और राज्यसभा के 63 सांसदों के प्रयासों के बावजूद दोनों पीठासीन अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत नियंत्रित होती है। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब हम बात करते हैं खेल जगत की प्रमुख खबरों की। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में भारतीय दल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए हैं। इसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इस शानदार उपलब्धि के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। अब हम बात करते हैं भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ियों के बारे में। शीतल देवी को 139-136 से हराया। तोमन कुमार पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत में ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिल्ले को 146-142 से पराजित किया। महिला रिकर्व व्यक्तिगत में भावना ने थाईलैंड के पट्टारा फोन को 6-0 से हराया। महिला कंपाउंड टीम में शीतल देवी और पायल नाग ने कजाकिस्तान को 150-147 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष कंपाउंड टीम में तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने चीनी ताइपे को 153-146 से हराया। मिश्रित कंपाउंड टीम की बात करें तो शीतल देवी और तोमन कुमार ने इंडोनेशिया पर 153-146 से जीत हासिल की। वही एक अन्य स्वर्ण पदक में पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत में भारत ने अपने नाम किया है। अब हम बात करते हैं रजत पदक प्राप्त विजेताओं खिलाड़ी के बारे में। हरविंदर सिंह पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत में, स्वाति चौधरी महिला व्यक्तिगत में, शीतल देवी महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में तथा 2 अन्य टीम स्पर्धाओं में रजत पदक भारत ने अपने नाम किया। कांस्य पदक श्याम सुंदर स्वामी पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत में, भावना और राश्री राठौर महिला रिकर्व टीम में और अन्य 2 व्यक्तिगत टीम स्पर्धाओं में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बस्तर रोड मैप 2.0 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर बस्तर के समग्र समावेशी एवं सतत विकास के लिए तैयार बस्तर रोड मैप 2.0 का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर रोड मैप 2.0 में एग्रो एवं एग्रो फॉरेस्ट सेक्टर और
पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। आपको बता दूं, बस्तर रोड मैप 2.0 के तहत नियत नैलानार योजना का विस्तार करते हुए अब इसमें 10 जिलों को शामिल किया जा रहा है। जहां पहले बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल थे, अब गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही बस्तर मुन्ने नामक संतृप्त शिविर कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ और समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी दूसरी प्रमुख खबर की। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार खुलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। जी हाँ, 31 मार्च 2026 के बाद से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस्तर सहित पूरे राज्य से हथियारबंद नक्सली कैडर का सफाया हो चुका है और बचे हुए नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार पर्यटकों के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया को खोला जाएगा। वन विभाग ने पर्यटन प्रोजेक्ट का काम भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इंद्रावती नदी के किनारे एक पर्यटन ग्राम भी विकसित किया जाएगा। उसके पहले जिप्सी के जरिए टूरिस्ट को घूमने का मौका मिलेगा। बता दें कि 4 दशक पुराने माओवाद का खात्मा 31 मार्च 2026 आखिरी दिन था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 साल पहले लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन तय की थी। उन्होंने बताया था कि राज्य की पुलिस और केंद्रीय बलों के समन्वय के साथ 31 मार्च 2026 तक देश के सभी प्रभावित राज्यों को माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये थी आज के दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन विदा लेता हूं आपसे। शुभ रात्रि।